प्यारे बच्चों, आज हम 11वां चैप्टर, वैसे तो ओल्ड सिलेबस में 12वां चैप्टर है, लेकिन 11वां चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अब ये 11वां चैप्टर हो गया। ठीक है, 12वां था, वैसे क्या हो गया ये 11वां। वृत्त से संबंधित अक्षेत्रफल। तो चलो सबसे पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो देखेंगे, उसके बाद MCQ वो करेंगे। हाँ, वृत्त से संबंधित अक्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब वृत्त, ये वृत्त सर्कल, और ये कोई जीवा है या कोण। ठीक है, जीवा वृत्त को दो हिस्सों में बांट देती है। ये लघु खंड होता है या माइनर सेगमेंट, और जो बाकी बचा है वो क्या है, दीर्घ खंड या मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसी तरह यदि हम रेडियस को लें, त्रिज्या को लें, ये कोई रेडियस है और ये भी रेडियस, और ये आर्क है जिसको हम L बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्याओं द्वारा जो घिरा हुआ ये कोई एंगल है थीटा। ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या सेक्टर। इसी तरह त्रिज्या खंड, इसमें कोई एंगल है थीटा, पूरा कोण कितना होता है 360। ये थीटा है तो ये कितना बच गया 360 माइनस थीटा, तो ये माइनर सेक्टर है, और वो जो बाकी बच गया वो क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड, ये लघु त्रिज्याखंड है, और वो जो बाकी बचा है वो दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, तुम्हें याद करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और चाप की लंबाई, चाप या जिसको हम L कहते हैं, इसकी लंबाई निकालनी हो, लेंथ ऑफ आर, ये पाई आर थीटा बटे 180। ये कैसे होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं हम, तो जो सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, उसको हम थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और जब चाप का नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं, जो परिधि है, सर्कमफेरेंस है सर्कल का, उसको थीटा बटा 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें 2 से काट देते हैं और ये आ जाता है, इसलिए इसमें आर स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि इसमें सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि होती है, परिधि में आर स्क्वायर होता ही नहीं। तो ये 2 फार्मूले मेरे ख्याल से में आगे होंगे, तुम्हें याद रखोगे। ठीक है, और वृत्त का जो सर्कल का जो एरिया होता हो तो ये, और रेडियस, ये सर्कमफेरेंस, परिधि, ये 2 फार्मूले, ये तो पहले तुमने ये छोटी क्लासों में तुमने याद कर लिए होंगे। अब ये है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हाँ, फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई 84 सेंटीमीटर लंबी होती है 10:10 पूर्वाह्न, यानी कि जो दोपहर से पहले का समय है, से 10:25 पूर्वाह्न तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। 10:10 से कहां तक गई है, ये 10:25 तक गई है। 10:10 से ये नहीं निकालना, बल्कि ये निकालना, ये चाप इधर से इधर। ठीक है, 10:10 से और 10:25 तक कितने मिनट गई है, 10:10 से 15 मिनट गई ना, तो 15 मिनट में ये एंगल कितना बनता है। अब 60 मिनट में एंगल कितना बनता है पूरे चक्कर में, 60 मिनट का कोण, वो
360 पूरे चक्कर का कौन था 360। 1 मिनट का कितना होगा 360 और कितने मिनट चलिए ये 15 मिनट का गुणा में 15 15 चौक 60 4 नीम 36 कितने डिग्री का हो गया 90। अब चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई या एल फॉर्मूला क्या होगा पाई आर थीटा बटे 180 पाई का मान 22 बटे आर। इसमें क्या है सुई की लंबाई जो है ना ये आर होता है कितनी है 84 और थीटा कितना 90 बटे में 180। ठीक है 90 दूनी 180 2 से 11 काट दो 7 1 7 7 दूनी 14 12 और 11 की गुणा 12 120 120 और 12 और 132। ठीक है ये 132 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन कौन सा है सी। समझ में आ गई चाप की लंबाई। त्रिज्या आर वाले वृत्त के कोण पी। अब थीटा की जगह क्या है पी वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कौन सा आ गया। अब पता थीटा बटे 360 होगा गुणा में और 2 पाई आ रही है परिधि है ये तो चाप की लंबाई है। क्षेत्रफल देखो कहाँ है ये है क्षेत्रफल। यदि हम इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 360 तो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर ये है ना त्रिज्याखंड। तो ऑप्शन क्या है डी। ये कई बार ऐसे देता तुम काट के देखियो वो आपका हो गया। आगे कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्याखंड का कौन सा क्षेत्रफल बोलो बोलो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और चाप की लंबाई कौन सी इसमें तो इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना थर्ड क्वेश्चन। चलो थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कौन सी इसमें चाप की लंबाई बोलो पाई आर थीटा बटे 180 कहलाई है। इसमें कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये कौन सा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कौन सी है इसमें पाई आर थीटा बटे 180 बी ऑप्शन है ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन बी। मैं निशान भी लगा देता हूँ कंफ्यूजन जो है। ठीक है यस सर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याखंड का कोण त्रिज्या तो है 6 कोण है 30। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई का मान 22 बटे आर स्क्वायर थीटा कितना है 30 बटे 360 0 से 0 काट दो 12 6 दूनी 12 2 3 6 22 66 बटे 7। ओहो सॉरी इसमें पाई का मान ही रखना नहीं था। पाई को ऐसे उत्तर में पाई है तो कितना रहेगा 3 पाई ये पाई है 3 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या है सी। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई क्या होता है त्रिज्या होती है। जैसे ये घड़ी है इसमें जो सुई है उसको हम आर बोलते हैं तो आर इसमें कितना है 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में कितना कोण बनता है अब बताओ। देखो 1 मिनट में कोण बनता है देखो 60 में बनता है 360 1 में बढ़ेगा 360 बटे 60। ठीक है और कितने मिनट चली है ये 5 कितने मिनट 5 मिनट कितना बनेगा 0 काट दो 6 36 6 पंजे 30 डिग्री कोण ये थीटा 30 डिग्री। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई का मान 22 बटे देखो इसमें पाई नहीं है 22 के साथ रखना है। आर स्क्वायर 14 गुना 14 और थीटा कितना है 30 बटे 360 0 से 0 3 12 7 गुने 14 2 से ये काट दो 2 से 12 2 से 2 काट दो 2 11 2 3 6
14 और 11 की 14 दाएं 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 110 140 एक 14 और क्यों 11 तक पढ़ना है 140 और 11 140 और 14 154 और बटे में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन सा है? ऑप्शन बी ये है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक बराबर है। अब 9वां देखो, परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि होती है। ये जो परिधि है और अक्षेत्रफल क्या होता है? ये दोनों बराबर है। अब देखो काट लो, पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, क्या बच गया? तो आर का मान क्या है? 2 मात्रक। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 2 मात्रक। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, वृत्त के व्यास व त्रिज्या में आपसी संबंध। व्यास और त्रिज्या, व्यास का होता है त्रिज्या का आधा। ठीक है। व्यास का होता है त्रिज्या के बराबर होता है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। व्यास त्रिज्या का डबल होगा, ये ठीक कहता है। ये ठीक। आगे, वृत्त के व्यास और त्रिज्या में आपसी संबंध। व्यास और त्रिज्या, त्रिज्या व्यास का डबल, व्यास त्रिज्या का डबल, ये भी ये ठीक कहता है। 12वां, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। वृत्त की परिधि क्या होती है और व्यास कितना होता है? इसका अनुपात क्या होगा? 2 से 2 कैंसल, r से r, पाई बटे 1, पाई अनुपात 1। पाई अनुपात 1 कौन सा है? ये ऑप्शन सी, ये ठीक है। हाँ, वृत्त के व्यास और त्रिज्या में आपसी संबंध। व्यास और त्रिज्या वही चीज है। व्यास त्रिज्या के बराबर नहीं होता, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। ये तो ठीक है। 14वां, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, पाई 22 बटे आर स्क्वायर, आर को 2 बार 22 सत्ते 154। 154 कौन सा ऑप्शन है? ए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कौन सा फार्मूला है? इसमें तो है या नहीं है? नहीं है। क्या इनमें है? ये है थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है? डी। ऑप्शन कौन सा है? डी। आगे वाला भी सोच लो, इसमें ऑप्शन है डी। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुना परिधि, यही है ना? 2 से काटोगे तो 180 हो जाएगा। इसके बाद त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्र दीर्घ बोले उसने। थीटा क्या होगा? 360 में से थीटा माइनस करोगे जब दीर्घ होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कौन सा इसमें? दीर्घ त्रिज्याखंड नहीं, लघु त्रिज्याखंड तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। लेकिन जैसे ये है, मैंने बताया था ये दो लोग है ना, यहाँ आर, ये आर, ये थीटा, ये तो है लघु त्रिज्याखंड। जो बाकी बच गया ये है 360 माइनस थीटा, जो बाकी कोण बच गया। तो इसमें थीटा की जगह क्या लेना? 360 माइनस थीटा। तो ये थीटा है 360 माइनस थीटा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या है? सी, ये ठीक है। 18वां, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। अब कोण की जगह क्या है इसमें? p का मतलब क्या है? थीटा। p बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। देखो ये 2 से काटोगे 360 ही हो जाएगा ना, और पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या है इसमें? डी। ये जो फार्मूले किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये जरूर नहीं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है। यस सर। वो यूं देखना है कि इसने घूंघट कर रखा है या तो ड्रेस पहन रखी है, वो तुमने पहचानना है। हाँ यो है, ठीक है ना? मान लो किसी क्वेश्चन में एंगल है कुछ, उसने कुछ दूसरा लिबास पहन रखा हो, कोई उसमें फार्मूला है। हाँ
हमारी कैंसिल हो गया। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात अभी वही है। वृत्त की परिधि और व्यास क्या होता है? आर का डबल होगा। तो पहले भी आ चुके हैं, तो पाई बटे ए, पाई अनुपात तो ऑप्शन बी ये ठीक है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात, वृत्त की परिधि और त्रिज्या, त्रिज्या तो आर ही होती है, तो उसका क्या होगा फिर? 2 पाई अनुपात यानी कि बटे में 1 है, 2 पाई अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन है? पहला। वृत्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात, त्रिज्या और परिधि यो क्या होगा? इसका उल्टा ही होगा, 1/2 पाई यानी कि 1 अनुपात 2 पाई। ठीक है, ये कौन सा है? ऑप्शन सी। वृत्त के व्यास और परिधि का अनुपात, व्यास है 2r, परिधि 2 पाई r, 2 से 2 कैंसिल, r से r, 1/पाई यानी कि 1 अनुपात पाई। कौन सा है? ऑप्शन सी ये ठीक। देखो फार्मूले वही 4 चल रहे ना, वृत्त के 2 वृत्त के और 2 त्रिज्याखंड या चाप की लंबाई। ठीक है, आगे 23वां, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः ये दे रखी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। 2 वृत्त दे रखे हैं, एक तीसरा वृत्त और निकालना। अब 2 वृत्त है, एक की तो 12 है त्रिज्या और एक की कितनी है? 5। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है। ये 2 तरीके से आ सकता है, इसमें दोनों की परिधि इस परिधि के बराबर या दोनों का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर। इसमें परिधि दे रखी है। अब देखा जाए तो मैं डिटेल में बता दूं, इसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई r, r का मतलब 12, इसमें क्या 2 पाई r क्या है? इसमें 5 जोड़ी। ठीक है, और इसकी परिधि हम मान लेते 2r। अब इसमें कट क्या रहा सारे में? सभी में कॉमन क्या है? 2 पाई सारा में कैंसिल कर दो, r बराबर 12 रह गया, यहाँ से 5 रह गया, ये कितना हो गया? 17। अब यूं देखियो, जब बहुत सारे वृत्तों से इसमें 2 है, 3 भी हो, 4 भी हो, उन सभी की परिधियों का जोड़ इसके बराबर हो, तो इसकी त्रिज्या यदि निकालोगे, सारी त्रिज्या में जोड़ दो, उसके बराबर होगी उसकी त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो 2 वृत्तों की त्रिज्या ये दे रखी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, इसकी त्रिज्या। तो क्या होगी? दोनों का जोड़, सीधा ही जोड़ कर दो। समझ आ गई? अगर ये कहे कि इसमें तो परिधियों का जोड़ है, यदि यूं कहे क्षेत्रफलों का जोड़, फिर इनका वर्ग करना पड़ेगा। 12 का वर्ग 144, 5 का 25 और उसका वर्गमूल, क्योंकि स्क्वायर इसका भी होगा, स्क्वायर दोनों तरफ होगा ना, इसका स्क्वायर हटाएंगे, r का मान निकालें, फिर वर्गमूल करना पड़ेगा, जैसे पाइथागोरस। ठीक है ना, 2 है तो चाहे 3 है तो उसी तरह। ठीक है, समझ में आगे होगी मेरे ख्याल में। ठीक है, चलो चलते हैं 24वां क्वेश्चन। हम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह गाड़ी चला रहे हैं, जिसको समझ नहीं आता वो, अरे तुम क्यों चला रहे हो? मैंने चला दो। हाँ, 24वां सवाल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री। अब त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, थीटा कितना है? 60। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया सेक्टर का क्या है? पाई का मान 22, इसमें पाई है ना? यस सर। तो पाई को मत रखो, पाई कितना? पाई रन जो उत्तर में देख लो, पाई में निकालना तो पाई को ऐसे कहता। r कितना है? 5 गुना 5, r स्क्वायर। थीटा कितना है? 60/360। ठीक है, अब ये चैप्टर अभी तुम करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें काम के लिए दूंगा, उसके बाद हमने एक एक चैप्टर का टेस्ट लूंगा, वो भी लिखित रूप में मैंने बना रखे हैं पिछले साल के। पेपर बना रखे हैं और एक एक दूंगा, और 10-15 इसका जैसे 15 क्वेश्चन 15 मिनट का टाइम। छुट्टियों के बाद ये शुरू कर देंगे, चैप्टर कराऊंगा टेस्ट। ठीक है, हाँ, इसमें 6×6=36 और निकलता 5 बजे क्या होगा? 25/6 पाई। ये कहाँ है? बी, ऑप्शन बी ये ठीक है। 25वां क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वही है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई r, पाई का मान 22/7, r कितना? 7, 7 गुना 7, r स्क्वायर है।
22 सत्ता 154, ये भी दोबारा फिर आ गया, ठीक है। यस सर। 154 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी ये वर्ग सेंटीमीटर है। देखो क्षेत्रफल है ये, इसमें वर्ग नहीं है। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग होता है, बगैर वर्ग के क्षेत्रफल नहीं। 21वां आकृति, तुम देख रहे हो आकृति को। यस सर। आकृति में यदि ओ वृत्त का केंद्र था ए बी जीवा है, कोड है, मैंने शुरू में बताया था तुम्हें, तो छायांकित भाग को क्या कहा जाता है? इसको लघु त्रिज्या। लघु त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड है ये? वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। त्रिज्या खंड तो त्रिज्याओं द्वारा ही घिरा हुआ भाग, जीवा द्वारा घिरा हुआ भाग तो वृत्तखंड होता है। तो ये है ऑप्शन ए, ये ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 44। अब पाई का मान क्या होता है? पाई होता है परिधि बटे व्यास, यो अनुपात है ना। 22 बटे, वो तुम्हारे मॉडल भी करवा रखे हैं। यदि वृत्त की परिधि 22 है तो व्यास कितना है? इसमें कितना है? परिधि कितनी? 44। यदि इसको डबल कर दे तो ये भी डबल हो जाएगा, तो व्यास कितना हो जाएगा? 14। हमें क्या निकालना है? त्रिज्या। व्यास 14 है, त्रिज्या कितनी होगी? 7। तो उत्तर तुम्हारे सामने। हाँ, इसमें फार्मूला कैसे निकालेंगे? परिधि दे रखी है, कितनी है? 44। जिसका मान दे रखा है उसको सूत्र के बराबर है। 2 पाई का मान 22 बटे आर निकालना है, ठीक है। 22 से काट दो, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, आर फार्मूला करोगे तो आर बराबर 7 उधर जाके ये आ जाएगा। सवाल ऐसे होगा, और 1 नंबर में तुम इस तरह भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे 28वां 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60। तो आर इसमें कितना है? 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें पाई नहीं है तो हम 22 बटे 60। आर कितना है? 6 गुणा 6 और थीटा 60 बटे 300। 1 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 से 1 6 कट गया। गुणा करो, 22 सिक्का 132 बटे 7। कौन सा है? 132 बटे 7 यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन हमें क्षेत्रफल है ये क्यूब है, ये भी क्षेत्रफल नहीं हो सकता। क्यूब आयतन में होता है, वॉल्यूम में होता है। 132 बटे 7 ये स्क्वायर है, ये होगा। देखो ऐसे भी कंफ्यूजन हो सकता है, तुम संख्या देख लो, तीनों में है ये, ठीक है। इकाई क्या होती है? वर्ग होती है। आयतन की इकाई क्या होती है? क्यूब होती है, ठीक है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या, ये तो तीसरी बार आ गई, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7 और त्रिज्या है 7 गुणा 7। 1 7 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी चौथी बार आया ना। आर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई है, त्रिज्या की जगह तो त्रिज्या ये आर है। थीटा कितना है? 60 डिग्री। चाप की लंबाई क्या होगी? एल। आई आर थीटा बटे 180, ठीक है। इसमें पाई देखो, पाई दे रखे है, पाई को मत रखो ऐसे कैसा, और आर कितना? आर भी ऐसे कैसा। थीटा कितना? 60 बटे 300। 0 से 0 6 6 36 कितना आ गया? पाई आर बटे 6 सेंटीमीटर। पाई आर बटे 6 कहाँ? ओहो सॉरी, ये था 360 बल्कि 180। 6 दिया 18, 3 आएगा ये। कौन सा है? पाई आर बटे 3। पाई आर बटे 3 ये दोनों में कौन सा होगा? पहला, क्योंकि चाप तो लंबाई में होती है, क्षेत्रफल थोड़ा होगा ये। जो चीज लंबाई में होती है वो तो ऐसे कैसे होगी? मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो 31वां वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि। अब आर कितना है? 14। परिधि क्या होती है?
सर्कमफेरेंस 2 पाई 2 पाई का मान 22 बटे 7 into 14 7 दूनी 14 22 दूनी 24 दूनी 88 सेंटीमीटर। कौन सा है ये 88? ये बीच में देखो कंफ्यूजन वाले कुछ ऐसे ही आते हैं। परिधि है तो सीधा सिंपल होगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग में होगा। ठीक है, आगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और कोण कितना है 60। अब आर है 14 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फार्मूला मेरे ख्याल में याद हो गया होगा तुम्हें फार्मूला। yes पाई पाई उत्तर पाई में नहीं है तो पाई का मान 22 बटे 7। खुशबू पाई का मान कितना होता है? 22 आर कितना इसमें 14 गुना 14 और थीटा कितना है 60 बटे 360। 60 तो इसको 6 36 7 गुनी 14 2 तिया अब नहीं कट रहा ना। नहीं सर तो 14 दूनी 28 14 दूनी 28 और 2 30 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। देखो कहाँ है ये 308 बटे ये स्क्वायर में है ना। yes sir ऑप्शन डी ये ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त का चौथा हिस्सा, ये चतुर्थांश हो। यदि वृत्त को न्यू बांट दें हम 4 हिस्सा में तो एक जो भाग है ना वो उसमें कोण कितने डिग्री का होगा? 90। तो ऐसा त्रिज्याखंड जिसमें कोण होता है 90 डिग्री का। त्रिज्या दे रखी होगी, जो भी त्रिज्या होगी इसकी परिधि दे रखी है। परिधि 22 है तो व्यास कितना होगा? 7 होगा। त्रिज्या कितनी होगी? 7 बटे 2। परिधि 22 बटे 7, इसको याद रखो। परिधि यदि 22 है, यदि परिधि 22 है तो व्यास 7 होगा। व्यास त्रिज्या कितनी होगी? 7 बटे 2। और हमने निकाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश इसमें दो तरीके हैं। एक तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 इससे निकाल सकते हो। इसमें थीटा ले लो 90 डिग्री, आर दे रखे है। दूसरा मेथड है वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसका चौथा हिस्सा ले लो, 4 से भाग कर दो उसको। तो दोनों तरीके हैं इसके। तो चतुर्थांश का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे में 4, पाई का मान 22 बटे 7, आर कितना है 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2। ठीक है, 7 से 7 2 11 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 8 है सर। हाँ ये 4 नहीं लिखा मैंने। ओह ये 11 77 2 भी है और आगे 4 गुनी 70 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर ये है। अब इसको यदि इससे निकालेंगे, देखो इसमें पाई का मान 22 बटे 7, आर कितना 7 बटे 2 7 बटे 2 और थीटा 90 बटे 360। 7 से 7 और 9 चौक 36 2 11 11 सत्ते 70 बटे 4 दूनी 8 आता सेम आएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो, परिमाप वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर के लिए दूसरी बार आया। तो इसमें क्या होगा? आर से एक आर कैंसिल 2 बराबर आर, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। तो वृत्त की त्रिज्या 2 यूनिट होगी। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त 35वां क्वेश्चन है। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 30 डिग्री है, आर है 4 और थीटा है 30 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई इसमें 22 बटे 7, आर कितना है 4 गुना 4 और थीटा 30 बटे 360 कैंसिल कर दो 12 4 दिए 12 अब 22 चौक 88 88 बटे 7 दिया 21 88 को 21 से भाग 21 चौके 84 4 आएगा 4 इसमें है एक की भी है ये भी 2 हो गए 21 चौक 84 बच गए 4 जीरो उतारोगे ठीक है। फिर 21 दूनी 42 2 पे नहीं जाता 1 पे जाएगा और इसके बाद फिर 9 है क्योंकि ज्यादा बचेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये ठीक है। एक वृत्त का व्यास r है, व्यास बोले इसने r, ठीक है जी। त्रिज्या कितनी होगी
आधी आर बटे 2 त्रिज्या होगी r/2 तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r की जगह r/2 पाई r स्क्वायर बटे में 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 ऑप्शन बी ये ठीक है। बहुत भयंकर अक्षरों में आया है। लास्ट नहीं है, एक और है इसके बाद। एक वृत्त जिसका व्यास 2r है, त्रिज्या कितनी होगी इसमें? सर एक r ही तो होगी। एक उसका क्षेत्रफल, अब r त्रिज्या है, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर कहाँ है ये? ऑप्शन ए ये ठीक है। खतरनाक नहीं। एक वृत्त जिसका व्यास r है, त्रिज्या कितनी होगी? इसका आधा करो, आर बटे 2 दो पहले या दो और कर दिया, r बटे कितना हो गया? 4 उसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई और r कितना r बटे 4 पाई r स्क्वायर बटे में 16 तो ये बी ये ऑप्शन हमारा ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ। थैंक यू।